नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ी राहत मिली। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया और ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जामिनेशन कराने की बात कही गई है। पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नीट एग्जाम पर सुप्रीम फैसला, दोबारा होगा 1563 छात्रों का नीट एग्जाम। नीट स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स खत्म। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में उतरे छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ी को देखते हुए बड़ा फैसला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएं और ग्रेस मार्क्स पाने वाले इन छात्रों के लिए फिर से नीट एग्जाम आयोजित किया जाए। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ 1563 बच्चों का ही रीनीट होगा और बाकी जो जितने बच्चे हैं जिनकी रैंक इन्फ्लेशन हुई है और कुछ नहीं पता कितने बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, तो उसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ रीनीट से, सिर्फ ग्रेस वाले बच्चों को रीनीट नहीं, सारे बच्चों का रीनीट होना चाहिए। एक्चुअली देखिए 2 चीजें थी, एक तो ग्रेस मार्क्स थी और एक है पेपर लीक। ग्रेस मार्क्स फिर भी उन्होंने सेटल करवा दिया है कि ठीक है, हम जो बच्चे हैं 1563 उनका हम रीनीट करा देंगे, या जो उनके मार्क्स है बिना ग्रेस के उनके दिए जाएंगे। वो एक मुद्दा ठीक है। मेन मुद्दा ये है जो 40,000 का इन्फ्लेशन हुआ है, उससे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो पिछले साल मिल रहा था। वहीं नीट रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सीबीआई जांच की मांग की है, तो सरकार की ओर से छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। फिलहाल ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीट के छात्रों को राहत मिली है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एनटीए में और भी विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लिहाजा लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।